श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 6 नवंबर को पूज्य गुरु जी की श्री शिव महापुराण की कथा करवदा छत्तीसगढ़ में शुरू हुई थी और आज कथा का दूसरा दिन है। पूज्य गुरु जी ने आज की कथा में महत्वपूर्ण उपाय और महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। अगर आप किसी भी कारण से आज की कथा नहीं सुन पाए हैं या फिर आपको उपाय समझ में नहीं आए हैं तो आप आज हमारी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज की वीडियो में हमने आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए ऐसे 5 महाउपाय बताए हैं जो आज पूज्य गुरु जी ने अपनी दूसरे दिन की कथा में बताए हैं, जो आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। पूज्य गुरु जी ने बताया कि 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। बस 1 लोटा जल लेकर हमें पास के मंदिर में दिवालय में जाना चाहिए। भगवान शिव का जला अभिषेक करने से निश्चित ही समस्याओं का समाधान निकलता है। इसके साथ ही हम सभी जीवों पर महादेव की कृपा विद्यमान रहती है। हम महादेव के मंदिर में जाकर दिवालय में जाकर जल अभिषेक करके अपने मन की बात, अपने हृदय की बात महादेव को कह सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। ब्रह्मांड का सार शिव केवल एक नाम नहीं है बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है। जीवन जीने की कला। शिव महापुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है और भक्ति का एक मार्ग है। पूज्य गुरु जी ने आज की कथा में विशेष रूप से बताया। जब हम अपने हर कण को भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर देते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखमय होता है और हमें घेरने वाली समस्याओं का निदान भी होता है। जब भोलेनाथ की कृपा न हो तब इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो पाता है। परम सुख की प्राप्ति के लिए आपको आज का ये पहला उपाय जरूर करना चाहिए। 1 लोटा जल अर्पित करने मात्र से परम सुख की अनुभूति होती है। माता पार्वती ने महादेव से प्रश्न पूछा था कि वह इतने सरल और सहज क्यों हैं। महादेव द्वारा सभी के लिए द्वार खुला है। उनके द्वार पर कोई भी आ जा सकता है, चाहे वह पापी हो, साधु हो, पशु हो, देवी हो या फिर देवता हो। यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें जो कार्य कर्तव्य प्राप्त हुआ है उसका निष्ठा से पालन करना चाहिए। हमें निरंतर त्याग करते रहना चाहिए। यदि भगवान ने हमें शक्तिशाली बनाया है तो हमें दूसरों को क्षमा करते रहना चाहिए। हमें प्रेम भी बांटना चाहिए और किसी को भी दुख पहुंचाने की मनोवृत्ति रखनी नहीं चाहिए। हमें परिवार का लालन पोषण करने के लिए इतना कार्य तो अवश्य ही करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए उन विशेष उपायों के बारे में जो पूज्य गुरु जी ने अपनी आज की कथा में बताया है। सबसे पहला उपाय 1 लोटा जल सबसे सरल और विशेष उपाय है। किसी भी दिन सुबह के समय अपने घर से तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाना है। जल चढ़ाते समय अपनी समस्या को मन में कहें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। कम से कम 11 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है जल चढ़ाते समय, और जल चढ़ाते समय ही आपको अपनी मनोकामना महादेव पर जरूर कहनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति महादेव की शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय अपने मन के भाव कह देता है, महादेव उसकी सभी समस्याओं का हल कर देते हैं। बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की ओर। धन संपत्ति और व्यापार की वृद्धि के लिए आपको ये दूसरा उपाय जरूर करना चाहिए। किसी भी शुक्रवार को 1 तांबे के लोटे में जल लेना है और 1 सफेद आंकड़े का फूल आपको लेकर आना है। शिव मंदिर में जाकर के सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कम से कम 11 बार करना है। आंकड़े के फूल को शिवलिंग के पास जलाधारी में अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित कर देना है और यह उपाय धन संबंधी समस्याओं को दूर करना है। इस उपाय को करने से हमेशा आपके घर में धन के भंडार भरे रहते हैं। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की। कुंदकेश्वर महादेव वाला उपाय जो रोग और मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए है। जब आप किसी भी गंभीर बीमारी के लिए डॉक्टर की दवाइयाँ ले रहे हैं तो उस दवाई को सीधे ना खाएं। दवाई लेने से पहले दवाई की शीशी या पैकेट को हाथ में लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करें और उन दवाई को शरीर में लगाने की प्रार्थना करें। गुरुजी कहते हैं इस स्मरण से दवाई दुगुनी तेजी से काम करना शुरू कर देती है। और पूज्य गुरुजी का कुंदकेश्वर महादेव वाला शिवलिंग वाला उपाय भी आपको जरूर करना चाहिए। चलिए बात करते हैं आज के चौथे उपाय की।
जो है शीघ्र ही मनोकामना की पूर्ति के लिए बेलपत्री और शहद का उपाय विधि क्या है। अपनी कोई भी शीघ्र मनोकामना जो आपको पूरी करनी है उसके लिए किसी भी सोमवार को शिव मंदिर में जाएं, एक बेलपत्री लें, इस बेलपत्री की चिकनी वाली साइड पर बीज की पत्ती में थोड़ा सा शहद लगाएं। ये बेलपत्री शिवलिंग पर ऐसी जगह चिपकाएं जहां आप अपनी मनोकामना बोल सके, जैसे माता शोक सुंदरी का स्थान। हमेशा बेलपत्री की डंडी विपरीत दिशा में करके चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कोई भी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। और चलिए बात करते हैं आज के आखिरी और पांचवें उपाय की, जो है सफेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। संतान सुख की कामना के लिए पति और पत्नी को किसी भी सोमवार को शिव मंदिर में जाना चाहिए। पत्नी को सफेद आंकड़े की जड़ अपने कमर में बांधना चाहिए लाल धागे में। इसके बाद दोनों एक लोटे से जल शिव जी को चढ़ाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें। गुरुजी कहते हैं ये उपाय कई वर्षों से संतानहीन जोड़ों को शिव कृपा से संतान की प्राप्ति कराता है। बहुत सारे लोगों को इस उपाय को करने से संतान की प्राप्ति हुई है और इन सभी के पत्र आपने कथा में हर रोज सुने भी होंगे। इन सरल और उपायों को आप साधारण तरीके से श्रद्धा से करें। शिव महापुराण की कथा में बताए गए ये उपाय केवल जल और श्रद्धा से आपके जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। शिव महापुराण का ये उपाय आपके जीवन को बदल सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।